नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे सुनकर आप भी इस स्टोरी में ही खो जाएंगे। इस चैनल पर मैं कुछ हॉरर इंसिडेंट्स, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड स्टोरीज लेकर आती रहती हूं, जो कि आप काफी पसंद करते हैं। इसी तरह का अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें और मुझे मोटिवेट करें। वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की कहानी परी के ऊपर है। परी जो कि एक लड़की है जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, अपनी माँ के पेट में है। एक देवरानी और एक जेठानी होती हैं। जो जेठानी होती है उसकी शादी को लगभग 8 साल बीत चुके होते हैं और अब तक उसे किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक औरत जो होती है ना, उसके लिए एक माँ बनने का सुख जितना ज्यादा होता है, इससे बढ़कर एक औरत के लिए कोई सुख नहीं होता। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो रिलेट कर पाएंगी। जिनके पास संतान नहीं है वो काफी परेशान रहती है महिला। और भगवान से मैं दुआ करूंगी कि सबको भगवान एक संतान तो जरूर दे, क्योंकि संतान का दुख क्या होता है वो आप इस वीडियो में जरूर समझेंगे। इस वीडियो की स्टोरी जिस महिला ने हमें शेयर की है उसके बारे में आप भी सुनेंगे ना ये स्टोरी, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब जो जेठानी होती है वो इसी आस में होती है कि भगवान उसकी गोद भर दे। उसने कौन से मंदिर पर माथा नहीं टेका और कौन से डॉक्टर के दरवाजे नहीं खटखटाए, लेकिन अब भगवान की इच्छा नहीं थी कि वो मां ना बने, तो शायद वो गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। अब शादी होती है उसके देवर की और आती है उसकी देवरानी। साल भर के भीतर ही देवरानी की गोद भर जाती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। जो जेठानी होती है वो उसका लड़के का बड़ा ही ज्यादा लाडन पालन करती है और उसे अपना बेटा मानकर पालने लगती है। जो देवरानी होती है उसे भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उसका भी जरा काम ही घट रहा था और वो भी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। तो परिवार में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन जब वो उस लड़के को खाना खिला रही होती है तो उसकी सास कह ही देती है उस जेठानी से कि अगला जब बच्चा होगा ना तो उसे तू ले लियो, उसकी माँ तू ही कहलाएगी। अब जो जेठानी होती है ना, जैसे तो ये बात सुनकर नाच पड़ती है कि अब मैं भी माँ बन जाऊंगी, अगला जो बच्चा होगा ना वो मेरा होगा। अब जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, तीन तीन साल का, 3.5 साल का, तो दोबारा से गर्भ धारण करती है। और इस बार जब वो गर्भ धारण कर ही रही होती हैं तो जैसे तो उनकी जेठानी घर का सारा काम संभाल लेती है। पानी का गिलास तक नहीं उठाने देती अपनी देवरानी को और बेहद ज्यादा देखभाल करती है उसकी। उसके पैरों में तेल लगाना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी सीढ़ियां चढ़ने का ख्याल रखना, मतलब तो जैसे तो वो बच्चा उसका ही हो। पेट में थी जब परी, अब ये लड़की पैदा होने वाली है, तब से ही वो जो जेठानी होती हैं वो उसकी बड़ी माँ होती हैं। आप कह लीजिए जैसे तो वो परी की जो बड़ी माँ कहलाएंगी। अब परी का वो पेट में ही इतना ज्यादा ख्याल रखने लगती है। देखते देखते 8 महीने बीतते हैं, 9 महीने बीत जाते हैं और अब दिन आता है डिलीवरी का। परी जैसे ही जन्म लेती है तो अब जो उनकी जेठानी होती है उसकी तो खुशी की जैसे कोई सीमा ही ना रही हो। परी को गोद में उठा लेती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं। अब दूध पिलाने के बाद जो है परी रोने लगती है। उसकी माँ को, जो उनकी देवरानी होती है, उसे दे देती है परी और दूध पिलाने के बाद जैसे परी को उठाकर अपने कमरे की ओर ले जाने लगती हैं। तो जेठानी रोकती हैं और कहती है कि दीदी ये आप क्या कर रही हैं, कहाँ लेकर जा रही हैं मेरी बेटी को। तो वो जेठानी कहती है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, अम्मा से पूछो, अम्मा ने ये कहा था कि अब जो दूसरा बच्चा होगा वो मुझे दे देंगी, और बहन ये बच्चा तुम मुझे ही दे दो, मेरी गोद भर जाएगी। तुम्हारे पास तो एक लड़का है ही, इसे मैं पालूंगी, इसे मैं अपनी बच्ची ना जाने कब से मान चुकी हूँ, जब से तुमने गर्भ भी धारण नहीं किया था। अम्मा तो माँ होती है ना, उसने भी परी को जन्म दिया था। वो गुस्से में आकर उसे कह देती है कि तू बांझ है और नहीं कर पाएगी तू बच्चा पैदा, ये बच्ची मेरी है और इसे यहीं रख दे, चली जा यहाँ से। और बुलाकर लामा जी को जरा किससे पूछकर उन्होंने तुझे ये इजाजत दे दी थी कि ये बच्चा तेरा होगा। घर में जरा झगड़े का माहौल बन जाता है और जो देवरानी होती हैं, उनके पति, जेठानी के पति सब इकट्ठा हो जाते हैं और लास्ट में ये सब डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा जो है देवरानी का ही रहेगा और ये बच्चा जब उसकी माँ नहीं देना चाहती तो नहीं देगी। अब मानो जैसे तो हिम्मत सी टूट गई हो अब उस जेठानी की। उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी। 2 बच्चों के बाद अब जो उसकी देवरानी होती है वो ऑपरेशन करवा लेती है। अब उसे और बच्चे नहीं चाहिए होते, लेकिन फिर भी वो परी को अपनी बेटी मान चुकी होती है। परी को इतना ज्यादा प्यार देती है वो
कि अब जो उसकी खुद की माँ होती हैं उसको तो वो चाची बुलाने लगती है और अपनी जो बड़ी माँ होती हैं उन्हें माँ कहने लग जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और ये बात कहीं ना कहीं अब परी की असली माँ को खटकने लगती है कि मेरी बेटी मुझसे दूर होकर अब मेरी जेठानी के पास जा रही है और इस पर ही सारा प्यार न्यौछावर करती है। अब जैसे तो बर्दाश्त ना हो रही हो उसकी देवरानी से ये बात। एक दिन ऐसा आता है जब परी अपनी माँ से झगड़ा करके रोते रोते अपनी बड़ी माँ के पास चली जाती है और बड़ी माँ भी उसे अपने आंचल में छिपा लेती है। तो जैसे तो झटक कर उसके हाथ से छीन लेती है वो परी को और कहती है कि ये मेरी बेटी है और दो चार थप्पड़ लगा देती है परी को और कहती है कि आज के बाद तो इसके पास नहीं जाएगी। वो दिन जब होता है तो परी की बड़ी माँ ये सब बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, खुद को कोसने लग जाती है कि काश मेरा भी एक बच्चा होता, मेरी भी गोद भर जाती तो आज मुझे ये दुख ना सहना पड़ता। मैं बच्चों को प्यार करने के लिए भी जैसे तो चोर हो गई हूँ, अब मैं किसी बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकती। बेहद ज्यादा मन ही मन रोती हैं और आखिरकार वही डिसाइड कर लेती हैं कि इस जिंदगी से तो भली मौत है। और किचन में जाकर, आपको पता होगा पहले एक नीले नीले से कलर का घासलेट मिट्टी का तेल आता था, वो अपनी बॉडी पर छिड़क लेती हैं और खुद को जलाकर खत्म कर लेती हैं। अब बड़ी माँ तो खत्म हो जाती है लेकिन परी उनकी याद में बेहद ज्यादा रोती है। रोज रोज बड़ी माँ को याद करके परी अब रोने लगती है और जब तक बड़ी माँ उसे नहीं दिखती जब तक वो खाना भी नहीं खाती। बड़ी माँ की आत्मा ये सब देख ही रही होती है कि उसी घर में रुक जाती है। उसका दाह संस्कार तो कर देते हैं लेकिन आत्मा अब परी के पास ही रह जाती है। परी खाना नहीं खा रही होती तो बड़ी माँ उसके पास आती है और उसके मुंह में निवाला डालती है। परी सबको ये बताती है कि बड़ी माँ ने मुझे खाना खिलाया, ये देखो बड़ी माँ मेरे सामने बैठी है। परिवार वाले भी सब ये सोचते हैं कि बड़ी माँ शायद चल बसी हैं तो परी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसी कारण ये कह रही है कि बड़ी माँ उसे नजर आ रही। दो चार दिन तो सब इग्नोर करते हैं लेकिन जैसे ही परी को कोई डांटता है, परी कोई काम नहीं करती या फिर परी को किसी भी तरह की कोई आँच आने वाली होती है तो बड़ी माँ उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है और परी की जैसे तो रक्षा कर रही होती है। आज का ये दिन है, परी लगभग 10वीं क्लास में हो चुकी है। कोई टीचर भी उस पर हाथ उठाने से पहले, उसे डांटने से पहले 10 बार ये सोचता है क्योंकि परी के पीछे उसकी बड़ी माँ है और आज भी उसकी आत्मा को घर वाले महसूस कर सकते हैं। सोचा तो घर वालों ने भी कि बड़ी माँ का उतारा करवा दें लेकिन परी के द्वारा उसने बताया बड़ी माँ ने कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं परी के साथ ही रहूंगी, ना परी को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी ना घर के किसी सदस्य को, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। किसी भी तांत्रिक से किसी तरह का उतारा नहीं करवाया गया और बड़ी माँ आज भी उनके घर में रहती है। मरने के बाद इस दुनिया से सब लोग चले जाते हैं। मौत एक ऐसी चीज है, मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, चाहे वो अपना कितना भी अपना हो, यारा प्यारा हो या फिर हम उसके बिना जी ना पाए। एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है दोबारा कभी नहीं दिखता। लेकिन क्या कभी कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी आत्मा उसके लिए इस धरती पर ही रुक जाए? क्या आपने कभी किसी की आत्मा को, किसी अपने की आत्मा को अपने पास कभी महसूस किया है कि वो मरने के बाद भी आपके साथ है? जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। तो परी की जो ये बड़ी माँ है, इनकी आत्मा हमेशा परी के साथ एक साया बनकर रहती है और परी को हर मुसीबत से बचाती है। ये स्टोरी जो है खुद परी की जो खुद की माँ है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उन्होंने साझा की है हमारे साथ और बताया कि शायद अगर उस दिन मैं ममता में आके परी को दो चार थप्पड़ ना लगाती तो उनकी जो जेठानी है वो भी खुदकुशी ना करती। तो ये कहानी थी एक माँ की जिसकी ममता एक बच्चे के लिए इतनी ज्यादा हो गई कि वो मरकर भी आजाद नहीं हुई। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, हॉरर स्टोरी या फिर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो सुनकर हैरान हो जाए सब लोग या फिर दिल छू जाए कोई स्टोरी, अगर है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं भी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देती हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी भी स्टोरी अपने ही चैनल पर अपने अंदाज में बताऊंगी। तो अगर आपको भी कोई स्टोरी भेजनी है तो मुझ तक जरूर भेजिएगा। साथ ही अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो मुझे मोटिवेट कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा, उसका भी कमेंट और उसका नाम मैं वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।